अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सामिया और आप सब देख रहे हैं किचन में सामने यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बेसिक स्पंज केक, जिसको आप वनीला केक भी कह सकते हैं। तो वो बनाना हम शुरू करते हैं फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत जल्दी और बहुत सॉफ्ट और स्पंजी रेडी होता है। इसको हम बग़ैर अवन के बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक 8 इंचज़ का यानी कि 8 इंच का एक केक पैन है, जिसको फर्स्ट हमने ऑयल से ग्रीस किया। देन उसके ऊपर बटर पेपर रखा और फिर उसको ऑयल से ग्रीस कर दिया। बटर पेपर लाजमी यूज़ कीजिएगा, इससे केक बहुत जल्दी डीमोल्ड हो जाएगा। और हम इसको बग़ैर अवन के बना रहे हैं। तो ये रहा हमारे पास एक बड़ा सा पॉट, जो थोड़ा पुराना होना चाहिए, तो उसमें अच्छी तरह से केक अच्छी तरह से बेक होगा। ये रहा हमारे पास एक जाली का स्टैंड। और अब आपने इसको प्रीहीट होने के लिए रख देना है तकरीबन 10 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो केक तो रेडी हो ही जाएगा बहुत जल्दी, तो इसलिए हम अभी ही प्रीहीट पे रख देते हैं। नमक डालने की कोई नीड नहीं है, नमक तब डालते हैं जब आपका पॉट बिल्कुल नया हो। और चलते हैं केक बनाने की तरफ। तो केक बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 अंडे हैं। रूम टेम्परेचर पर अंडों का होना इम्पॉर्टेंट है वनीला यानी कि बेसिक स्पंज केक के लिए। तो एग वाइट्स और एग यॉक्स को अब आपने अलग अलग बाउल्स में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह अलग प्लेट में निकाला करें और फिर उनको अलग अलग बाउल्स में डाला करें। तो इससे अगर कोई एग आपका एग यॉक फट भी जाती है तो वो सारे अंडे उस वक्त के लिए ज़ाया नहीं हो जाते। ठीक है, तो अब एग वाइट्स को मैंने एक बाउल में डाला और एग यॉक्स को एक बाउल में। और इसी तरह से मैं दूसरा अंडा भी कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग बाउल्स में करेंगे तो इस तरह से फट गया तो कोई इशू नहीं होगा। तो अब हम इसे रख देते हैं और ले आते हैं अपना एक और अंडा ले आते हैं और फिर मैं सारे अलग अलग कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो अंडों को मैं अलग अलग कर रही हूँ और ये रही सफ़ेदी और ये रही जर्दियाँ। 4 अंडों की सफ़ेदियाँ और 4 अंडों की जर्दियाँ। तो जर्दियों का भी कोई काम नहीं है। तो फर्स्ट हम एग वाइट्स की तरफ आ जाते हैं। इसको आपने तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह से बीट करना है। ये इस वजह से कि ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ जाए, कुछ इस तरह की बिल्कुल ना आए लेकिन इनका टेक्सचर जो है वो क्रीमी हो जाए और इस तरह की पीक्स आने लग जाए। तो बस अब इसे भी रख देते हैं। एग वाइट्स हमारी बीट हो चुकी हैं और अब हम एग यॉक्स ले आते हैं और इसको भी बस हल्का सा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि फट तो सारी ही हैं, सारी फट चुकी हैं, तो इतना बीट करने की नीड हमें नहीं है। और इसके अंदर ये रही हमारे पास चीनी 1 कप पिसी हुई। ठीक है, इसको आपने बस 2-3 चम्मच डालना है और अच्छी तरह से इसके अंदर बीट करते रहना है और इसी तरह से और डालना है और फिर इसे बीट करना है। और इसी तरह से ये बहुत अच्छी रिच एंड क्रीमी टेक्सचर पर आ जाएंगी खुद ही और कलर भी बिल्कुल इसका चेंज हो जाएगा। तो बस इसी तरह से डालते रहना है आपने, लेकिन कम कम डालेंगे तो वो बहुत आसानी से इसके अंदर बीट होता रहेगा। तो इस तरह का इसका कुछ कलर हो चुका है बीट करने के बाद। और अब आपने इसके अंदर वनीला एसेंस डालना है 1/2 टीस्पून। एक्सट्रैक्ट हो तो जस्ट फ्यू ड्रॉप्स आप उसके डालिएगा, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और ये डालने के बाद ये रहा हमारे पास 3 टेबलस्पून ऑयल या बटर आप यूज़ कर सकते हैं। ये डालने के बाद भी आपने इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालते डालते आपने इसको अच्छी तरह से थिक फॉर्म में ले आना है। कुछ इस तरह का ये हो जाना चाहिए। और अब आपने एग वाइट्स लानी है और इन दोनों को मिक्स कर देना है। एग वाइट्स का टेक्सचर अगर इस वक्त इतना ज़्यादा थिक ना हो तब भी कोई इशू नहीं है और थोड़ा थोड़ा सा डालते डालते आपने इसको मिक्स करते रहना है। जब ये दोनों मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि फिर से एग यॉक्स या एग वाइट्स जो हैं वो पानी के फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो इसको बीटर से ही कर लेते हैं, बीटर से आसान होगा करना। और बस इसी तरह से मैं सारा थोड़ा थोड़ा करके डालती रहती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह का ही हो चुका है और कंसिस्टेंसी कुछ इसकी इस तरह से है, लिक्विडी ही हो चुकी है, क्योंकि अभी इसके अंदर मैदा और बेकिंग पाउडर भी डलना है। तो चलते हैं, क्योंकि मैदे को हमने बीट नहीं करना, इसलिए स्पैचुला या किसी स्पून का आप यूज़ करें और थोड़ा थोड़ा सा मैदा इसके अंदर डालें, जैसे जैसे हम चीनी डाल रहे थे वैसे ही। और इसको फोल्ड करते रहें, फोल्ड करना है आपने और बहुत इजी सा ये केक हमारा रेडी होगा। वनीला केक ख़राब होने के कुछ रीज़न्स होते हैं और वो ये होते हैं कि आप या तो मैदा छान के ना डालें या जो आपकी क्वांटिटी हो
चीज़ों की वो परफेक्ट ना हो, कोई ऊपर या नीचे हो। ऑयल कम डाल देंगे तब भी ख़राब हो जाएगा, ऑयल ज़्यादा डाल देंगे तब भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए एक लिमिट में रह के हर चीज़ का करना होता है। तो बस आधा हम मैदा इसके अंदर मिक्स कर चुके हैं और आधा रहता है। अब आपने इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग का पाउडर डालना है। मेरे पास हाफ़ टी स्पून की स्पून थी, तो यानी कि मैं 2 डालूँगी, तो इससे 1 टीस्पून ये रेडी हो जाएगा। अब ये डालने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर देना है। चाहें तो मैदा और बेकिंग पाउडर एक दूसरे के साथ मिक्स करके भी ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से अलग मैंने डाल दिया है। बस अब आपने इसी तरह से फोल्ड करना है इसे, और बीट इसको नहीं करना, अदरवाइज़ ये ओवर बीट हो जाएगा और केक आपका सख्त हो जाएगा, राइस नहीं होगा। बेकिंग सोडा का यूज़ तब किया जाता है जब उसके साथ का कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो। तो केक का बिल्कुल बैटर जो है वो परफेक्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है। तो बस अब हम केक पैन ले आते हैं और इसके अंदर सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैटर कितना थिक है ये आपको पता चल रहा होगा, कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, पतला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से मैंने केक के बैटर को पूरा इसके अंदर डाल दिया है और अब आपने इसे बस कुछ इस तरह से टैप करना है और सारे एयर बबल्स ख़त्म हो जाएंगे, या किसी टूथपिक से भी आप कर सकते हैं। और बस अब हम प्रीहीटेड पतीले के अंदर रखेंगे इसे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। बेक इसको किस तरह करना है, पहले के 5 मिनट हाई फ्लेम पे, देन आपने इसको 30 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पे छोड़ देना है और उसी फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से केक रेडी हो जाएगा। आपने 30 मिनट के बाद इसे चेक करना है। 40 मिनट हो चुके हैं और केक को अब हम चेक कर लेते हैं। तो उम्मीद है केक पक चुका होगा इतनी देर में। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है, ऐसा लग रहा है। तो अब इसे अंदर से चेक कर लेते हैं, लेकिन वैसे इसका टेक्सचर बता रहा है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो टूथपिक इसके अंदर डाला है और ये बिल्कुल क्लीन आया है, तो इसका मतलब ये केक बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और फिर ठंडा कर लेते हैं। तो निकाल के अच्छी तरह ये ठंडा हो चुका है, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, लेकिन वैसे अभी ये थोड़ा थोड़ा गर्म ही है। सर्व आप इसको ठंडा ही किया करें। बस अब इसका बटर पेपर रिमूव कर देते हैं। बहुत आसानी से केक डीमोल्ड हुआ और बटर पेपर भी हमने रिमूव कर दिया। बटर पेपर बिल्कुल भी नहीं चिपका, इस वजह से कि हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया था, नीचे ग्रीस किया था ऑयल, तो केक चिपका भी नहीं और बहुत सॉफ्ट और स्पंजी केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो बस अब इसे कट करते हैं। थोड़ा गरम है, गरम कट लेकिन नहीं करते, लेकिन मैं करके दिखा देती हूँ। गरम इस वजह से नहीं करते कि क्रैक्स आ जाते हैं केक के अंदर इस तरह के। तो बस अब हम इसे निकालते हैं और बहुत सॉफ्ट हमारा केक रेडी हो चुका है। बहुत ही स्पंजी केक है ये और फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है, बहुत कम इसके अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं और बिल्कुल भी ये नहीं जला। बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा केक रेडी हुआ है। तो उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल किचन विद सामिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ